अफजल खान एक प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो 17वीं शताब्दी के दौरान बीजापुर सल्तनत के सेनापति और राजनीतिज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए। अफजल खान का नाम मराठा इतिहास में विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हुए ऐतिहासिक संघर्ष और उनकी कूटनीति के कारण दर्ज है। उनका जीवन और शिवाजी महाराज के साथ हुआ संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस जीवनी में हम अफजल खान के जीवन, उनके राजनीतिक करियर और उनके और शिवाजी महाराज के बीच हुए ऐतिहासिक घटनाओं को विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। अफजल खान का जन्म 17वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था और उनका जन्म स्थान संभवतः बीजापुर सल्तनत में कहीं था। बीजापुर सल्तनत दक्षिण भारत में स्थित एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य था जो कुतुब शाही और आदिल शाही सल्तनतों के बीच प्रतिस्पर्धा करता था। अफजल खान का परिवार सैन्य पृष्ठभूमि से था और उनके पूर्वज भी बीजापुर सल्तनत की सेना में प्रमुख पदों पर रहे थे। बीजापुर सल्तनत और अफजल खान। बीजापुर सल्तनत दक्खन में एक महत्वपूर्ण शक्ति थी जो मुगल साम्राज्य और अन्य स्थानीय राजाओं के साथ लगातार संघर्ष करती रहती थी। अफजल खान का संबंध इस सल्तनत से था और उन्होंने जल्द ही अपनी सैन्य क्षमताओं के कारण बीजापुर के दरबार में प्रमुख स्थान हासिल किया। वे आदिल शाही सल्तनत के तहत कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लेकर एक कुशल सेनापति के रूप में जाने गए। बीजापुर दरबार में प्रभाव। अफजल खान ने बीजापुर के सुल्तानों के प्रति अपनी निष्ठा साबित की और अपनी युद्ध कला और कूटनीति के कारण उन्हें बीजापुर की सेना का प्रमुख सेनापति नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने समय में बीजापुर के लिए कई युद्ध लड़े और सल्तनत के विस्तार में भी योगदान दिया। उनकी प्रसिद्धि एक सख्त और निर्णायक सेनापति के रूप में थी जो अपने दुश्मनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए जाने जाते थे। शिवाजी महाराज से टकराव। अफजल खान का सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद टकराव छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हुआ। शिवाजी महाराज उस समय मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और बीजापुर सल्तनत की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। मराठा साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी महाराज का सामना करने और उन्हें पराजित करने का आदेश अफजल खान को दिया। बीजापुर द्वारा शिवाजी महाराज पर आक्रमण का निर्णय। बीजापुर सल्तनत के लिए मराठा साम्राज्य एक गंभीर खतरा बन चुका था। शिवाजी महाराज न केवल अपने सैन्य अभियानों से दक्खन क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा रहे थे बल्कि स्थानीय जनता में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। यह बीजापुर सल्तनत के लिए चिंता का विषय था क्योंकि मराठों की शक्ति का बढ़ना उनके राजनीतिक और सैन्य प्रभाव को कमजोर कर रहा था। अफजल खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा गया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह द्वितीय ने शिवाजी महाराज का सामना करने के लिए अफजल खान को नियुक्त किया। अफजल खान को शिवाजी के खिलाफ युद्ध छेड़ने और उन्हें समाप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अफजल खान ने एक विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए शिवाजी के राज्य पर आक्रमण किया। अफजल खान का लक्ष्य शिवाजी को बंदी बनाना या उन्हें मारना था ताकि मराठा साम्राज्य की बढ़ती शक्ति को समाप्त किया जा सके। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659। अफजल खान और शिवाजी महाराज के बीच का संघर्ष प्रतापगढ़ के युद्ध में परिणत हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित युद्धों में से एक है जो वीरता, कूटनीति और रणनीति का अद्वितीय उदाहरण है। प्रतापगढ़ की स्थिति। प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है और यह किला सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था जो इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। शिवाजी महाराज ने इस किले का उपयोग अपने युद्ध अभियानों के लिए एक प्रमुख रणनीतिक स्थान के रूप में किया। शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ पर आमंत्रित किया और उन्हें कूटनीतिक वार्ता के बहाने बुलाया।
अफजल खान ने शिवाजी को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने का प्रस्ताव दिया ताकि वे एक शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकें। हालांकि शिवाजी को अफजल खान की कूटनीति पर संदेह था और उन्होंने इस मुलाकात के लिए विशेष तैयारी की। शिवाजी महाराज को अफजल खान की कूटनीति और उनके पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी थी, इसलिए उन्होंने इस मुलाकात के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए वाघंख, बाघ के नाखून जैसी छोटी तलवार और दंडपट्टा, एक विशेष प्रकार की तलवार, अपने पास रखी। धोखे का प्रयास और शिव आजी की चतुराई। जब अफजल खान और शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले के निकट मिलने के लिए आए तो मुलाकात के दौरान अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर धोखे से हमला करने का प्रयास किया। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाकर दबोचने की कोशिश की और अपने छिपे हुए खंजर से उन पर हमला किया, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से ही इस धोखे के लिए तैयार थे। जैसे ही अफजल खान ने हमला किया, शिवाजी ने अपने वाघंख, बाघ के नाखून जैसी हथियार से अफजल खान पर जोरदार प्रहार किया। अफजल खान की मृत्यु। शिवाजी महाराज के इस अप्रत्याशित हमले से अफजल खान गंभीर रूप से घायल हो गए। शिवाजी महाराज ने अफजल खान के खिलाफ एक त्वरित और निर्णायक प्रहार किया, जिससे अफजल खान मौके पर ही दम तोड़ दिए। अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज के सैनिकों ने अफजल खान की सेना पर हमला बोल दिया और बीजापुर की सेना को पराजित किया। यह शिवाजी महाराज के रणनीतिक कौशल और उनकी चतुराई का अद्भुत उदाहरण था, जिसने उन्हें इस लड़ाई में विजयी बनाया। युद्ध के परिणाम। अफजल खान की मौत और प्रतापगढ़ की लड़ाई में बीजापुर की सेना की हार ने मराठा साम्राज्य की स्थिति को और मजबूत किया। इस जीत ने शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया और मराठा साम्राज्य को एक नई ताकत दी। अफजल खान की हार के साथ बीजापुर सल्तनत का दबदबा कमजोर हो गया और शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का और विस्तार किया। अफजल खान की रणनीति और असफलता। अफजल खान की रणनीति शिवाजी महाराज को धोखे से मारने की थी, लेकिन वे शिवाजी की चतुराई और रणनीति को समझने में असफल रहे। अफजल खान को यह विश्वास था कि उनकी विशाल सेना और धोखे की योजना से वे शिवाजी को आसानी से हरा देंगे, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने कुशल युद्ध कौशल और रणनीतिक बुद्धिमत्ता से अफजल खान के सभी योजनाओं को विफल कर दिया। अफजल खान की रणनीतिक त्रुटियां। अफजल खान की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने शिवाजी महाराज को कम आंका। उन्होंने यह समझा कि शिवाजी को धोखे से मारना आसान होगा, लेकिन शिवाजी की सतर्कता और युद्ध कौशल ने उन्हें पराजित कर दिया। अफजल खान ने प्रतापगढ़ की भूस्थिति का सही आकलन नहीं किया और शिवाजी की योजनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो उनकी हार का कारण बना। अफजल खान की विरासत। अफजल खान का नाम इतिहास में शिवाजी महाराज के साथ हुए इस संघर्ष और उनकी धोखाधड़ी के लिए जाना जाता है। हालांकि वे बीजापुर के एक प्रमुख सेनापति थे, लेकिन प्रतापगढ़ की लड़ाई में उनकी हार ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया। उनकी मृत्यु बीजापुर सल्तनत के पतन का प्रतीक बन गई और उनकी असफलता ने शिवाजी महाराज के सामरिक कौशल को और उभारा। बीजापुर सल्तनत में प्रभाव। अफजल खान की मृत्यु के बाद बीजापुर सल्तनत को शिवाजी महाराज के खिलाफ अपनी स्थिति को और मजबूत करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अफजल खान बीजापुर के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली सेनापतियों में से एक थे और उनकी हार ने बीजापुर की सेना को कमजोर कर दिया। इसके बाद बीजापुर सल्तनत के लिए मराठा साम्राज्य के साथ मुकाबला करना और भी कठिन हो गया। इतिहास में अफजल खान की छवि। इतिहास में अफजल खान को एक योद्धा के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने बीजापुर सल्तनत के लिए कई युद्ध लड़े, लेकिन उनकी शिवाजी महाराज के खिलाफ योजना विफल रही। भारतीय इतिहास में वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनकी धोखाधड़ी की रणनीति ने उन्हें उनकी अंतिम हार की ओर धकेला।
अफजल खान का जीवन और उनका संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका शिवाजी महाराज के साथ टकराव मराठा और बीजापुर के बीच के संघर्ष का एक प्रमुख हिस्सा था। अफजल खान की कूटनीति और रणनीति ने उन्हें बीजापुर सल्तनत के सबसे प्रमुख सेनापतियों में से एक बना दिया था, लेकिन उनकी शिवाजी महाराज के साथ हुई प्रतापगढ़ की लड़ाई ने उनकी असफलता को उजागर किया। शिवाजी महाराज के साथ उनका टकराव एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जिसने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी और बीजापुर सल्तनत की ताकत को कमजोर कर दिया। अफजल खान की योजना के विपरीत शिवाजी महाराज ने अपने युद्ध कौशल और चतुराई से यह साबित किया कि सही रणनीति और सतर्कता किसी भी दुश्मन को पराजित कर सकती है। अफजल खान का जीवन, उनकी विजय और उनकी अंतिम हार इतिहास के एक गहरे सबक के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जो यह सिखाते हैं कि युद्ध में न केवल बल की आवश्यकता होती है, बल्कि चतुराई और कुशल योजना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है।